हेलो स्टूडेंट, फिज़िक्स में साउंड चैप्टर चल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ अकॉस्टिक टॉपिक हमारा चल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ अकॉस्टिक 2 टॉपिक हमने स्टडी कर लिए हैं। आगे वाले टॉपिक अब हम आज स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अकॉस्टिक में। तो पहला हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अकॉस्टिक। अब मेडिकल में कहाँ इसका यूज़ होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। shock waves which are high pressure high amplitude wave are used to split kidney stone into a small pieces without intensive surgery। ओके, किडनी स्टोन आपको पता है, किडनी स्टोन को निकालने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें कटिंग होता है। इस सर्जरी में कटिंग की ज़रूरत नहीं है, साउंड वेव से हम ये किडनी स्टोन को निकाल सकते। कैसे? अ शॉक वेव इज़ प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी and it is focused by the reflector or acoustic lens so that as much of its energy as possible converge on the stone. When the resulting stress in the stone exceeds its tensile strength, it breaks into small pieces which can be removed easily। अब क्या होता है, जो भी साउंड वेव हम प्रोड्यूस करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से हम बॉडी के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे या फोकस करेंगे यूजिंग लेंस, उसे कहते हैं अकूस्टिक लेंस। या फिर रिफ्लेक्टर से हम क्या करेंगे, बॉडी पार्ट पे जहाँ किडनी स्टोन है वहाँ हम रिफ्लेक्ट करेंगे, बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट होगा और किडनी स्टोन के ऊपर वो इंसिडेंट होगा। उसकी वजह से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ओवरकम करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला टॉपिक आपको इलास्टिसिटी चैप्टर में आएगा। तो वो स्टोन उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगा और स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा एंड देन उसे रिमूव करना बाय यूरिन, वो रिमूव हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस। ये समझ में आ गया? तो वहाँ एक यूज़ होता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ बॉडी इज़ यूज फॉर अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। ओके, इट इज़ यूज फॉर prenatal, that is before the birth examination, detection of anomalous condition like tumor etc and the study of heart wall action। इसे सोनोग्राफी कहते हैं, आपने सुना होगा सोनोग्राफी वर्ड। तो सोनोग्राफी करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, हम अल्ट्रासोनिक वेव बॉडी में डालते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमें जो वेव मिलता है उससे हम इमेज बनाते हैं। तो इमेज हमें वो कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? सो बिफोर द बर्थ, बेबी का बर्थ होने से पहले बेबी की कंडीशन कैसी है वो चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं। देन डिटेक्शन ऑफ एनामलस कंडीशन लाइक ट्यूमर कहाँ है बॉडी में या अदर कोई पार्ट बॉडी में गया है कि नहीं, वो देखने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं। देन हार्ट वॉल का एक्शन कैसे हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए हम सोनोग्राफी या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट वेरी हाई पावर लेवल अल्ट्रासाउंड इज सिलेक्टिव डिस्ट्रॉयर ऑफ पैथोलॉजिकल टिश्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथराइटिस एंड सर्टन टाइप ऑफ कैंसर। ओके, तो कुछ अनवांटेड टिश्यू अगर बॉडी में होंगे और उसे हमें किल करना है, ओके, पैथोलॉजिकल टिश्यू उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पावर वाला अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे। उस सेल पे हम इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ वो आउटर सर्जरी के बगैर हम उसको किल कर सकते हैं। जैसे कैंसर में किल किया जाता है, कैंसर सेल्स को अगर हमें किल करना है तो हम अल्ट्रासाउंड से किल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेडिकल एप्लीकेशन। ओके, अब नेक्स्ट अदर एप्लीकेशन हम देखते हैं क्या है। अदर एप्लीकेशन ऑफ अकॉस्टिक, फर्स्ट पॉइंट, सोनार क्या होता है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड
रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। दिस इज़ अ टेक्निक फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट अंडर वाटर बाय ट्रांसमिटिंग अ पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड पल्स। तो एक पल्स छोड़ी जाती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्ट की जाती है। द टाइम डिले बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ द पल्स कैन बी पल्स एंड द रिसेप्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर पल्स इंडिकेट द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है वाटर में कितना होता है, अब वो पल्स जाके वापस आने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि सी का डेप्थ कितना है या उस ऑब्जेक्ट का डेप्थ कितना है। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल टू मेजर मोशन एंड द पोजिशन ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन। तो इस सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है, जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, कितने हाइट पे है वो डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये होता है सोनार सिस्टम, वाटर सोनार सिस्टम। वहाँ होता है ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है डिटेक्टर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड पल्स को छोड़ता है, वाटर के अंदर जाता है, ओके, बॉटम ऑफ सी पे इंसिडेंट होके वापस रिफ्लेक्ट होके वो डिटेक्टर की ओर जाता है। अब ये प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम लगा वो हमारे पास है, वो टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने जो अल्ट्रासाउंड स्पीड वाला साउंड छोड़ा है उसका हमें स्पीड पता है, तो स्पीड इनटू टाइम इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस। उस हिसाब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये डबल डिस्टेंस हो जाएगा जाने के लिए और वापस आने के लिए, तो उसका हाफ कर देंगे तो शिप से बॉटम ऑफ सी का डिस्टेंस कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, acoustic principle has important application to environmental problem like noise control के लिए भी acoustic का स्टडी किया जाता है। acoustic का स्टडी क्यों किया जाता है, the design of quite mass transient vehicle involve the study of generation and propagation of sound in the motor wheels and supporting structure। अब देखो मास ट्रांजिट व्हीकल क्या होते हैं, जो हमारे हेवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसेस, उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है वो बड़ी स्ट्रक्चर में। तो अकूस्टिक का स्टडी करके उसका साउंड हम कम करते हैं, तो नॉइज़ वाला प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अगर आपने कभी स्टेट ट्रांसपोर्ट में बैठे होंगे, लाल डब्बा वाली बस, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। अगर हम अकूस्टिक का स्टडी करें तो वो नॉइज़ को कैसे रिड्यूस किया जाए उसका हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए अकूस्टिक का स्टडी किया जाता है मास ट्रांजिएंट व्हीकल में, हेवी व्हीकल में। तो उसके पार्ट ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होने चाहिए, कितना साउंड आएगा उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका स्टडी इसमें आता है। वी कैन स्टडी अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ the earth by measuring the reflected and refracted elastic wave passing through its interior, and it is useful to geological studies to detect the local anomalies like oil deposit। अब ऑयल कहाँ है वो स्टडी करने के लिए या ऑयल सोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या अकूस्टिक का यूज़ करते हैं। हम किसका स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। कैसे स्टडी करते हैं, बाय मेजरिंग द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इलास्टिक वेव। जो भी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट मीन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाना, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्टेड वेव, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी मीडियम में ट्रांसमिट होना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन मीन्स एयर से अर्थ सरफेस में हम वेव भेज रहे, तो वो कैसे रिफ्रैक्शन होगा इंटीरियर में, या इंटीरियर से जब बाहर वेव आएगा तो वो कैसे होगा, उसका हम स्टडी करेंगे। तो उससे हमें जियोलॉजिकल स्टडीज़, डिटेक्शन ऑफ एनोमलीज लाइक ऑयल डिपॉजिट, तो उससे ऑयल कहाँ है या अदर एनोमलीज हमें पता चलती है। तो ये हो गए हमारे अदर एप्लीकेशंस। तो आज हमने 2 टॉपिक, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ अकूस्टिक कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ हमारा लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।